नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से आपका एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। 2 दिन मैंने गैप कर दिया क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो चलिए, आप लोग परेशान मत होइएगा। मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज जल्दी कोशिश करूंगा ख़त्म करने की। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीक उपयोगकर्ता के मौजूदा वातावरण को लेती है और उस पर आभासी जानकारी की एक परत जोड़ती है, तो उसे क्या कहा जाता है? ऑगमेंटेड रियलिटी, सब स्पेस रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी या मिक्स्ड रियलिटी? तो आभासी जानकारी की एक परत जो जोड़ने का काम करता है वो ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अब नेक्स्ट, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, शिलोंग में, हिमाचल प्रदेश में? बताइए कहाँ? तो शिलोंग में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? नंबर ऑफ पोर्ट इन द कंप्यूटर, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन द नेटवर्क, कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क? तो बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है? तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बात करना और ट्रांसमिशन करना, ठीक है, ये चैनल के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा डिजी लॉकर में कितने स्टोरेज की व्यवस्था की जाती है? डिजी लॉकर में, डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आता है, आपके डॉक्यूमेंट आते हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें कितना आपको स्पेस दिया जाता है? 1 GB, 2 GB, 200 MB, 500 MB? तो 1 GB, ठीक है बच्चों, 1 GB तक आपको स्टोरेज की क्षमता दी जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है? हैंड आउट्स, टाइटल स्लाइड, टू कंटेंट्स या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा स्लाइड लेआउट नहीं है? तो हैंड आउट्स, बाकी सब है हैंड आउट्स को छोड़ के। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग है? मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जा सकता है, गूगल जी सूट, पेपाल, एडोब या सभी, ऑल ऑफ दीज? तो सभी है, ठीक है बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग का अनुप्रयोग जो है वो सभी के साथ किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट, विंडोज 10 की कौन सी विशेषता उपयोगकर्ताओं को लैन और वैन पर वर्चुअल डेस्कटॉप से कनेक्ट करने की अनुमति देती है? डायनेमिक डेस्कटॉप क्लाइंट, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट, फिक्स्ड डेस्कटॉप क्लाइंट या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट यही अनुमति देता है, ठीक है, लैन और वैन को वर्चुअल डेस्कटॉप से कनेक्ट करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस स्रोत दस्तावेजों से कंप्यूटर सिस्टम में सीधे डेटा प्रविष्टि को सक्षम करते हैं? डाटा स्कैनिंग डिवाइस से, सिस्टम एक्सेस डिवाइस से, डाटा रिट्रीविंग डिवाइस से या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? डाटा स्कैनिंग डिवाइस से, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, मेमोरी एड्रेसिंग किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? मेमोरी एड्रेसिंग किस प्रकार के नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है? बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टा? क्या हो जाएगा? तो हेक्साडेसिमल,
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, एएसपी का पूरा नाम क्या होगा? एक्टिव स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसके द्वारा निर्देशों को निष्पादित किया जाता है? ओनली सीक्वेंशियल में, सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों में, ओनली पैरेलल, या इन रैंडम मैनर में? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों में। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक उपकरण को डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? डैक कहलाता है, एडीसी कहलाता है, पीडब्ल्यूएम कहलाता है, पी2एम कहलाता है, क्या कहलाता है? एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नल को परिवर्तित करता है। कौन करता है? तो डैक करता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पीओएस आर्किटेक्चर का घटक नहीं माना जाता है? पॉइंट ऑफ सेल होता है पीओएस का, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पीओएस टर्मिनल, स्टोर सर्वर, यूजर इंफॉर्मेशन, इंटरप्राइजेस सर्वर। तो क्या हो जाएगा? तो पीओएस का जो घटक नहीं माना जाता है वो यूजर इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, वैन की तुलना में लैन में बहुत अधिक त्रुटि दर होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? वैन की तुलना में लैन में बहुत अधिक त्रुटि दर होता है, तो गलत है। ठीक है, त्रुटि नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट, डॉट कॉम का अर्थ संचार है, क्या ये बात सही है कि गलत? डॉट कॉम का बोल रहा है अर्थ संचार करना होता है, तो ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट का उद्देश्य लघु मॉडल तैयार करना है जो मुख्य रूप से परीक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। 3D प्रिंटर का उद्देश्य लघु मॉडल तैयार करना होता है जो मुख्य रूप से परीक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग और सर्चिंग की अनुमति देता है। लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जो जॉब पोस्टिंग और सर्चिंग की अनुमति देता है। तो मैं बता रखा हूं आपको पहले ही, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, क्या एक हैचिंग पैटर्न बनाया और संपादित किया जा सकता है? हैचिंग पैटर्न बनाया या संपादित किया जा सकता है। हैचिंग क्या होता है? हैचिंग से जैसे यहाँ की चीजें वहां रख करके उसको पोर्ट किया जा सकता है, तो वही कह रहा है संपादित किया जा सकता है, तो बिल्कुल हैचिंग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए चलिए अब नेक्स्ट, होस्ट नाम केस सेंसिटिव होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? होस्ट का जो नाम होता है वो केस सेंसिटिव होता है, ट्रू कि फॉल्स? तो होस्ट जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एक यूएसबी पोर्ट सीरियल पोर्ट से तेज होता है। एक यूएसबी पोर्ट सीरियल पोर्ट से भी तेज होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, पोर्ट सीरियल से भी पोर्ट जो है
से उससे तेज होता है। ठीक है, यूएसबी पोर्ट सीरियल पोर्ट से तेज होता है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, किसी प्रोग्राम का टाइटल बार छुपाया जा सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो गलत है, टाइटल बार छुपाया नहीं जा सकता है भाई किसी प्रोग्राम का। चलिए अब नेक्स्ट, हाइड नहीं किया जा सकता। किसी विंडो को मैक्सिमाइज करने पर कौन सा बटन दिखाई देता है? क्लोज बटन, ओपन बटन, मिनिमाइज या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमाइज मतलब बड़ा करना, मैक्सिमाइज करने पर कौन सा बटन दिखाई देता है? तो मिनिमाइज, जस्ट उसका अपोजिट करने के लिए दिखाई देता है बस। चलिए अब नेक्स्ट, एआई की प्रथम भाषा कौन सी है? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जावा है, फोर्टान है, कोबोल है, लिस्प है। तो एआई की प्रथम भाषा क्या है? तो याद रखिएगा, लिस्प है। क्या है? लिस्प। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सप्ताह में एनईएफटी के कितने दैनिक सेटलमेंट बैच होते हैं? एक सप्ताह में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी के कितने दैनिक सेटलमेंट बैच होते हैं? एक हफ्ते में पूछा है। 336, 366, 315, 241। तो 336 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक घटक है? लैन का ही एक घटक है, मतलब लैन के लिए ही यूज किया जाता है, उसका नाम बताइए। राउटर है, निक है, गेटवे है, मॉडेम है। तो लैन का घटक जो है वो निक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? कोएक्सियल केबल का, ट्विस्टेड पेयर का, ऑप्टिकल फाइबर केबल का या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज हम करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पावर पॉइंट के किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड मौजूद होता है? स्लाइड शॉर्टर कमांड स्लाइड में होता है, फाइल में होता है, इंसर्ट में होता है या व्यू में होता है? किस में होता है? स्लाइड शॉर्टर कमांड, स्लाइड शॉर्टर कमांड व्यू में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या होता है? 10%, 5%, 30%, 9%। कितना होता है इंप्रेस का कम से कम जो साइज होता है जूम का, वो 5% होता है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेम्पलेट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंप्रेस में टेम्पलेट को अगर ओपन करना है तो किसका उपयोग हम करते हैं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो टेम्पलेट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर मुख्य कैरेक्टर आने पर फीका दिखाई देता है? कौन सा कैरेक्टर मुख्य कैरेक्टर आने पर फीका दिखाई देता है? सब स्क्रिप्ट, वाटरमार्क के द्वारा, इटैलिक या बोल्ड? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? वाटरमार्क। ठीक है बच्चों, वाटरमार्क के द्वारा जो मुख्य कैरेक्टर है वो फीका दिखाई देता है। चलिए अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है, पत्र बनाने और एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल भेजने ईमेल मैसेज द्वारा भेजने के लिए मेल मर्ज विजार्ड विकल्प का प्रयोग किया जाता है, क्या यह बात सही है कि गलत है?
क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ। पत्र बनाने और एक से अधिक व्यक्तियों को ईमेल मैसेज द्वारा भेजने के लिए मेल मर्ज विजार्ड विकल्प का यूज किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है। मेल मर्ज विजार्ड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे। मैं डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। थोड़ी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं परेशान हो गया था, लेकिन आप लोग चिंता ना करें। जितनी भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है वो सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हाँ, जितने लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। और हाँ, आप लोग भी जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो टेलीग्राम में थोड़ा क्वेश्चंस याद करके भेजने की कोशिश करिएगा, ताकि और भी बच्चों की मदद हो सके। ठीक है बच्चों? तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।